वाटर कार्ड ऐप यूज करने के लिए मेन 3 चीजों की जरूरत है। पास्ट में कितना बैलेंस जार है, पास्ट में कितना बैलेंस पेमेंट है, उसका जार के अगेंस्ट कितना रेट है, वो सारी चीजें लिखी हो ऐसी आपकी एक नोटबुक होती है, वो नोटबुक आपको लेकर बैठना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ऐप को डाउनलोड कैसे करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें इसके साथ। वाटर कार्ड ऐप यूज करने के लिए मेन 3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले आपके खुद के पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, आपके डिलीवरी बॉय के पास भी एक स्मार्टफोन होना चाहिए, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वो है नोटबुक, जिसपे आपका सारा रिकॉर्ड हो, जहां पे आपके सारे कस्टमर हो, कस्टमर के नाम हो, कस्टमर का मोबाइल नंबर हो, उनके पास पास्ट में कितना बैलेंस जार है, पास्ट में कितना बैलेंस पेमेंट है, उसका जार के अगेंस्ट कितना रेट है, वो सारी चीजें लिखी हो ऐसी आपकी एक नोटबुक होती है, वो नोटबुक आपको लेकर बैठना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ऐप को डाउनलोड कैसे करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें इसके साथ। तो सबसे पहले आपके फोन में आपको ऐप स्टोर पे जाना है या फिर प्ले स्टोर पे जाना है। जैसे आप प्ले स्टोर ओपन करोगे, आपको सर्च करना है वाटर कार्ड, WATERKARD, स्पेलिंग याद रखना, WATERKARD, और वहां ऊपर आएगा वाटर कार्ड ऐप का लोगो जो ब्लू कलर का है, उसको इंस्टॉल करना है। और सेम आपका जो डिलीवरी बॉय है उसके भी मोबाइल में आपको वाटर कार्ड ऐप इंस्टॉल करके रखना है। तो डिलीवरी बॉय को एक्सेस कैसे देना है वो थोड़ा मैं आगे बताऊंगा। ऐप डाउनलोड हो चुका है, उसको ओपन कीजिए। तो पहले वॉक थ्रू स्क्रीन आती है, तो वॉक थ्रू स्क्रीन के ऊपर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है कि आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्ट हो, इंग्लिश, मराठी और हिंदी। अभी के लिए तो 3 ऑप्शन अवेलेबल है, मैं यहाँ रखता हूँ इंग्लिश और कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ गाइडेड स्क्रीन दिखेगी, जैसे कि रजिस्टर योर बिजनेस, आपकी जार की एंट्री करनी कैसी है, और ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, इस स्क्रीन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही आगे जाओगे आपके सामने 3 स्क्रीन ओपन होगी। उसमें ऑप्शन है एक प्लांट ओनर का, दूसरा है डिलीवरी बॉय का, और तीसरा है न्यू यूजर का। अगर आपका पहले से अकाउंट ओपन है तो आपको क्लिक करना है प्लांट ओनर के बटन पे। अगर आपको एज ए डिलीवरी बॉय लॉगिन करना है तो डिलीवरी बॉय पे क्लिक कीजिए। आप नए यूजर हो, नया अकाउंट ओपन करना हो तो आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना है। अब हम न्यू यूजर पे क्लिक करते हैं और अपना अकाउंट ओपन करते हैं। तो न्यू यूजर पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका नाम इंसर्ट करना है, उसके बाद आपको बिजनेस नेम सिलेक्ट करना है। अगर आपके ब्रांड का नाम कुछ अलग है तो वो भी यहाँ रजिस्टर करना है। और पिक एड्रेस ऑन मैप पे क्लिक कर जैसे ही करोगे तो आपके सामने एक गूगल मैप का लोकेशन ओपन होगा, और जहाँ पे आपका लोकेशन है वहाँ पे क्लिक करके आपको एड्रेस फिल करना है, और इसको बाद में आप एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, वहाँ से आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, OTP ऑटो फिल होता है। तो यहाँ देखिए स्टॉक डिटेल, इंटर योर टोटल परचेस कूल जार स्टॉक। तो यहाँ पे आपको कूल जार का स्टॉक ऐड करना है। आपके पास आज तक आपने कितने कूल जार परचेस किए और आज तक आपने कितने बॉटल जार परचेस किए, इसका यहाँ फिगर ऐड करना है। मान लीजिए आपने आज तक 200 कूल जार परचेस किए हैं और 300 बॉटल जार परचेस किए, तो बराबर उसको कंटिन्यू करना है। इसके बाद यहाँ देखिए सिस्टम बोल रही है कि डिलीवरी बॉय एंड ग्रुप डिटेल्स, सिस्टम हैज क्रिएटेड इट्स ओन ग्रुप नेम्ड एज ओनर ग्रुप एंड 1 डिलीवरी बॉय नेम्ड एज ओनर। यानी कि सिस्टम एक ऑटोमेटिक ग्रुप क्रिएट करेगी जिसका डिलीवरी बॉय होगा खुद ओनर, और आपको और एक ग्रुप उसमें ऐड करना है, हड़पसर ग्रुप, और डिलीवरी बॉय का नाम डालता हूँ विजय, और जो आपका मोबाइल नंबर है डिलीवरी बॉय का, तो एक OTP आपके डिलीवरी बॉय के मोबाइल पे जाएगा। वो OTP आपको फिल करना है, उसको वेरीफाई करना है। अब आपको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको कांग्रेचुलेशन का पॉपअप आएगा कि आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आपको करना है साइन इन। साइन इन के लिए आपका मोबाइल नंबर ऐड करना है, और आपके मोबाइल नंबर पे फिर से एक बार OTP आ जाएगा और वो ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है। अब कस्टमर को कैसे ऐड करना है ये हम देखेंगे। इसके लिए आपको चाहिए आपका नोटबुक, जिसपे आपकी सारी डिटेल्स होगी। आपके कस्टमर के नाम होंगे, कस्टमर के पास कितना बैलेंस जार है, कितना बैलेंस पेमेंट है, कस्टमर का मोबाइल नंबर, और कस्टमर को एक जार के लिए कितना रेट है, वो सारी चीजें आपके नोटबुक पे मेंशन होती है। वो नोटबुक यहाँ मैंने ले रखी है। अब हम करने जा रहे हैं एक एक कस्टमर को ऐड। तो कस्टमर ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर जो मेनू बार है उसमें प्लस बटन है, प्लस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगी जहां पे सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। पहले डालना है कस्टमर का नाम, उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर, पिक एड्रेस पे कस्टमर जहां लोकेटेड है उसका एड्रेस पहले लेना है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आपका डिलीवरी बॉय चेंज हो जाता है तो वो गूगल का लोकेशन आपके ऐप में सेव होता है, तो बार बार डिलीवरी बॉय को आपको गाइड करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जो गूगल मैप का लोकेशन है वो आप केयरफुली भरिए। जैसे आपने गूगल मैप का लोकेशन लिया, वो लोकेशन यहाँ ऐड हो गया और उस एड्रेस को आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आ गया ग्रुप, यानी कि एक कस्टमर कौन से ग्रुप में है, ओनर यानी कि आपके खुद के ग्रुप में है या आपने किसी डिलीवरी बॉय के ग्रुप में उसको ऐड किया है। तो मैंने यहाँ उसको अपने ही ग्रुप में रखा है। उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, 18 लीटर जार। 18 लीटर जार अगर उसको डिलीवर करते हो तो 18 लीटर जार सिलेक्ट करना है, अगर 20 लीटर जार डिलीवर करते हो तो 20 लीटर जार सिलेक्ट करना है, बराबर। दोनों भी प्रोडक्ट आप यहाँ ऐड कर सकते हो। वो कैसे, देखिए अब 18 लीटर मैंने सिलेक्ट किया, उसका रेट मान लीजिए मेरा 40 रुपीज है। अब उसके पास मेरा बैलेंस जार कितना है, 18 लीटर के कूल जार मान लीजिए 3 है, बराबर। डिस्पेंसर उसको दिया है क्या, नहीं दिया है, बराबर। अब उसके पास जार का डिपॉजिट कितना है, 500 रुपीज मैंने उसका डिपॉजिट लिया है। और उसके पास आपका बैलेंस पेमेंट कितना है, यानी कि समझो पिछले मंथ का कुछ बैलेंस पेमेंट है, आज तक का बैलेंस पेमेंट मान लीजिए 1200 रुपये है। तो मैंने ऐड किया, जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यू एडेड 18 लीटर जार टू एमआरएफ टायर, बराबर। एक प्रोडक्ट आपका ऐड हो चुका है, उसका रेट देखिए यहाँ पे 40 रुपीज दिखा रहा है, बैलेंस जार 3 दिखा रहा है। अगर आप उसको दूसरा भी जार देते हो तो ऐड अनदर प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, अगर नहीं देते हो तो स्किप करना है। मैं ऐड अनदर प्रोडक्ट करता हूँ, तो अभी 20 लीटर जार यहाँ ऐड कर सकते हैं। 20 लीटर जार का रेट मान लीजिए उसका 30 रुपीज है, और पिछला बैलेंस जार है उसके पास वो है 2। डिस्पेंसर मैंने उसको 2 दिए हैं, क्योंकि 20 लीटर जार के साथ डिस्पेंसर भी आता है, छोटी वाली हंडी होती है उसको हम डिस्पेंसर बोलते हैं, तो वो डिस्पेंसर यहाँ ऐड करना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब यहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट मान लीजिए मैंने 300 रुपये लिया है। जैसे ही मैं ऐड प्रोडक्ट करता हूं तो कस्टमर सक्सेसफुली ऐड होता है, और वो सारी चीजें हैं जो कस्टमर के अगेंस्ट मैंने यहाँ ऐड की है वो सारी डिटेल कस्टमर के व्हाट्सएप पे तुरंत चली जाती है, आप उसको व्हाट्सएप सेंड कर सकते हो, बराबर। तो ऐसे एक एक करके आपको कस्टमर्स ऐड करने हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए दोस्तों, कि आपका टोटल स्टॉक था 500, यानी कि आपका टोटल स्टॉक था 500, उसमें से यहाँ फिल्टर लगा के देख सकते हो कि 18 लीटर का जार कितने हैं, बराबर। 18 लीटर के 200 स्टॉक था और 20 लीटर का 300 था। अब यहाँ देखिए मैं फिल्टर यहाँ हटाता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं आप टोटल स्टॉक, नीचे जो स्टैटिक स्क्रीन है, ये ऊपर नीचे होने वाली स्क्रीन है ना, उसको हम स्टैटिक स्क्रीन बोलते हैं। तो स्टैटिक स्क्रीन पे देखिए टोटल स्टॉक है 500, उसमें से 5 कस्टमर के पास है। यहाँ देखिए ये कस्टमर के नाम पे भी देख सकते हैं आप, टोटल 5 जार बैलेंस है, ठीक है। अब फिल्टर लगा के देखिए, स्टैटिक स्क्रीन पे देखोगे तो 200 टोटल स्टॉक है आपका, उसमें से गोडाउन को 197 जार गोडाउन पे है और 3 जार है वो कस्टमर बैलेंस में दिखा रहा है। अब इसको 20 लीटर का बॉटल देखना है, 20 लीटर का बॉटल का फिल्टर लगाइए, तो वहां से देख सकते हैं आप 300 टोटल स्टॉक है, उसमें से 298 जार आपके गोडाउन पे है और 2 जार कस्टमर के पास है। तो ऐसे एक एक करके कस्टमर आपको ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 सारे कस्टमर्स ऐड कर दिए हैं। अब आप स्टैटिक स्क्रीन पे देखिए 500 जार टोटल स्टॉक है, उसमें से 409 यानी 409 जार हमारे गोडाउन पे हैं और 91 जार हमारे कस्टमर के पास है, और मिसिंग जार 0 है, जार इन व्हीकल 0 है। अभी जार इन व्हीकल, टुडे सोल्ड जार, टुडे एम्प्टी कलेक्टेड जार, ये सारी फिगर्स क्या होती है, कैसे चेंज होती है, ये हम नेक्स्ट देखेंगे। अब आपके तो सारे कस्टमर ऐड हो चुके हैं, अब आपके डिलीवरी बॉय को एक्सेस देना है। डिलीवरी बॉय के लिए एक्सेस देने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके डिलीवरी बॉय के मोबाइल में वाटर कार्ड का ऐप डाउनलोड करना है। जैसे ही आप साइड मेनू पे जाओगे तो डिलीवरी बॉय का एक्सेस आता है, और डिलीवरी बॉय का जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको उसको एक्सेस देना है। यहाँ देखिए अभी विजय को मैं एक्सेस देता हूँ, डिलीवरी बॉय का लॉगिन है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा प्लांट ओनर का लॉगिन, डिलीवरी बॉय का लॉगिन और न्यू यूजर। अब यहाँ डिलीवरी बॉय पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड पूछेगा, जो आपके साइड मेनू बार में डिलीवरी बॉय पे जैसे ही क्लिक करोगे वहां पे मिलेगा। अब विजय का लॉगिन यहाँ करके लेते हैं, पहले उसका मोबाइल नंबर ऐड करते हैं और उसका पासवर्ड डालते हैं। जैसे ही साइन करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जो विजय को असाइन किए हुए कस्टमर है उतने ही कस्टमर यहाँ विजय को दिखेंगे, बाकी के कस्टमर नहीं दिखेंगे। सारे कस्टमर्स ओनर को दिखेंगे, लेकिन विजय को बस उसको जितने असाइन किए उसके ग्रुप में जितने कस्टमर है उतने ही दिखेंगे। अब ये हो गई कस्टमर की पूरी प्रोसेस, कस्टमर ऐड करने की पूरी प्रोसेस। अब आपको डेली एक्टिविटी क्या करनी है ये देखते हैं। तो जैसे ही आप दिन की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले आपको डिलीवरी बॉय के गाड़ी में जार लोड करने हैं। अगर आप डिलीवरी बॉय के गाड़ी में जार लोड नहीं करोगे तो जार की एंट्री नहीं होगी, डिलीवरी बॉय जार की एंट्री नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको एज ओनर के ऐप से
पहले डिलीवरी बॉय को कितने जार भरे हुए दिए हैं ये पहले ऐड करना है। इसके लिए आपको ओनर के ऐप में साइड मेनू बार पे क्लिक करना है, इन्वेंट्री पे जाके डेली इन्वेंट्री पे क्लिक करना है। यहाँ आपको लोड जार पे क्लिक करना है, उसके बाद सिलेक्ट डिलीवरी बॉय, एक पॉपअप ओपन होगा, वहाँ पे सिलेक्ट डिलीवरी बॉय का ऑप्शन आएगा और वहाँ से आपको सिलेक्ट डिलीवरी बॉय करना है। मान लीजिए एज अ ओनर आप भी एक डिलीवरी बॉय हो, आप खुद भी एक डिलीवरी करने जाते हो तो आप भी डिलीवरी बॉय हो गए। ओनर तो कंपनी में हो गए, लेकिन जब आप साइड पे जाते हो तो आप डिलीवरी बॉय हो गए। तो मान लीजिए आपने भी क्या किया कि 25 जार फुल वाले लिए और 25 जार नॉर्मल बॉटल वाले लिए। जैसे आप सबमिट करोगे तो ये जार लोड की एंट्री हो जाएगी। स्टैटिक स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, अब आपके गोडाउन में से स्टॉक कम होकर वो गाड़ी में चला गया। मतलब गोडाउन में पहले जार का स्टॉक था 409, वो कम होके अब हो गया 359 और गाड़ी में हो गया 50 जार। अब आपको डिलीवरी बॉय को भी, जो दूसरा डिलीवरी बॉय है उसकी भी गाड़ी लोड करनी है। उसका नाम है विजय और वो हडपसर ग्रुप को असाइन किया है। उसको भी हमने क्या किया, 25 जार कूल वाटर दिए और 25 जार बॉटल वाटर दिए। सबमिट कर दिया तो यहाँ देखिए डिलीवरी बॉय के स्क्रीन पे, तो डिलीवरी बॉय की स्टैटिक स्क्रीन है, वहाँ पे देखिए वो आ गया कि उसके गाड़ी में 50 जार है। और ओनर के स्क्रीन पे देखिए, ओनर के स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि अब गाड़ी में टोटल 100 जार है, जिसमें से 50 जार ओनर के गाड़ी में है और 50 जार डिलीवरी बॉय की गाड़ी में है। बराबर। तो अब 2 गाड़ियां हमारी मार्केट में जा रही है। ओनर को तो सारे कस्टमर का एक्सेस है, लेकिन डिलीवरी बॉय को सिर्फ उसके कस्टमर का एक्सेस है। अब डिलीवरी बॉय जो जो चीजें मार्केट में कर रहा है वो कैसे लाइव अपडेट होती है अब हम देखेंगे। तो मान लीजिए डिलीवरी बॉय नया है, तो उसको सबसे पहले मार्केट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए गूगल मैप का एक बटन है, जो कस्टमर का नाम है उसके सामने ही गूगल मैप का बटन है। तो गूगल मैप पे जैसे ही क्लिक करेगा तो वो वहां का लोकेशन आपको दिखाएगा और आप वहां गूगल मैप के जरिए पहुंच सकते हो। तो मतलब जब नया डिलीवरी बॉय असाइन होता है तो उसको बस 2 घंटे में अगर आप उसको ट्रेनिंग देंगे एप्लीकेशन की, तो आपका पूरा समय बचेगा, आपको साइड पे खुद जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब वो डिलीवरी बॉय साइड पे गया, उसके बाद कुछ एक्शन करनी है उसको। एक तो कस्टमर को जार देना है या फिर नहीं देना है। अगर कस्टमर को जार देना है तो आपको जार की एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ गूगल मैप का जो साइन है, मैप का साइन है, उसके बाजू में राइट साइड में प्लस का साइन है, तो प्लस बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए एक पॉपअप ओपन होगा जिसपे कस्टमर का नाम है, उसके पास कितना बैलेंस पेमेंट है और आज की डेट आएगी। अब आपको उसमें से प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए अगर 2 प्रोडक्ट तो उसको असाइन है तो दोनों प्रोडक्ट दिखेंगे, अगर एक प्रोडक्ट असाइन है तो एक ही प्रोडक्ट दिखेगा। तो 18 लीटर जार पे जैसे ही क्लिक किया तो नीचे देखिए ऑटोमेटिक उसका रेट आ गया। अब उसको कितने जार सोल्ड किए, मान लीजिए उसको 5 जार सोल्ड किए, वहां से मैंने यानी कि डिलीवरी बॉय ने 3 जार EMT कलेक्ट किए, तो उसका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होकर बैलेंस जार में दिखेगा। बराबर। तो उसको जैसे ही आप सबमिट करोगे तो तुरंत ही वो व्हाट्सएप पे चला जाएगा ऑटोमेटिक, और वहां पे एक मैसेज कस्टमर को डिलीट होगा, डियर कस्टमर विजय हैज डिलीवर्ड 5 कूल जार एंड कलेक्टेड 3 EMT जार बैक, राइट। और उसका जो भी बैलेंस पेमेंट है उसका मैसेज जाएगा और आपका नंबर भी उस मैसेज में जाएगा, ताकि कस्टमर अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो तुरंत आपको कॉल कर सकता है। और यहाँ पे देखिए जो येलो साइन था, येलो सर्कल था प्लस के बाजू के बटन में, वो हो गया ग्रीन, यानी कि इस कस्टमर को, पर्टिकुलर कस्टमर को जार की डिलीवरी हो चुकी है। अब डिलीवरी बॉय जाएगा नेक्स्ट कस्टमर के पास। नेक्स्ट कस्टमर के पास अगर उसको पता मालूम है, उसका एड्रेस मालूम है तो ऐसे ही चला जाएगा, अगर नहीं मालूम है तो गूगल मैप का सहारा लेगा और वहां जाके अगर कस्टमर उधर अवेलेबल नहीं है, उसका दुकान बंद है या फिर कस्टमर बोल रहा है कि आज जार नहीं चाहिए, तो यहाँ पे उसको येलो सर्कल है उसके ऊपर क्लिक करके कस्टमर को स्किप करना है, क्योंकि हमें कस्टमर के पास तो हर रोज जाना ही पड़ेगा। क्योंकि डिलीवरी बॉय कई बार झूठ बोलते हैं कि मैं उधर गया था लेकिन कस्टमर नहीं था, या फिर कस्टमर कई बार झूठ बोलते हैं कि आपका डिलीवरी बॉय आया ही नहीं। तो उस केस में आपको सिंपली यहाँ पे येलो बटन पे क्लिक करना है, तो एक पॉपअप ओपन होगा जहाँ पे लिखा होगा आर यू श्योर यू वांट टू स्किप जार डिलीवरी टू MRF टायर्स, यानी कि इस कस्टमर को आप जार डिलीवरी नहीं करना चाहते हो तो यस पे क्लिक कीजिए। तो यस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो स्किप हो जाता है और वहां जो सर्कल है वो हो जाता है रेड, यानी कि आज इस कस्टमर को डिलीवरी नहीं दी गई है। अब देखिए जैसे ही मैं ये रिफ्रेश करता हूं ओनर के ऐप में, तो यहां पे देखिए रियल टाइम में अशोक कस्टमर यहां अपडेट हो चुका है, MRF टायर वाला भी कस्टमर यहां अपडेट हो चुका है।
आपके स्क्रीन और डिलीवरी बॉय की स्क्रीन सेम है, यानी कि डिलीवरी बॉय जो मार्केट में एक्टिविटीज करता है वो सारे एक्टिविटीज आपको रियल टाइम में रिफ्लेक्ट होगी। अब डिलीवरी बॉय ने क्या किया कि नेक्स्ट कस्टमर के पास गया और उसको भी जार की एंट्री की। मान लीजिए 20 लीटर का किया, 10 जार दिए, 5 जार वापस लिए। अब आप करते क्या हो कि कई कई कस्टमर कैसे होती है कि हर रोज पेमेंट देने वाले होते हैं, तो उस केस में आपको उसकी पेमेंट की भी एंट्री करनी पड़ती है। तो यहाँ एक बटन दिया है सबमिट एंड ऐड बटन। सबमिट एंड ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो उस जार की डिलीवरी तो सबमिट हो गई। अब वहां से जितना अमाउंट लिया है वो भी यहाँ एंटर होगा। डिलीवरी बॉय ने कस्टमर से 1000 रुपीज कलेक्ट किए, किस फॉर्म में किए, कैश, ऑनलाइन या चेक, तो उसका यहाँ नरेशन भी आएगा और उसको सबमिट करना है। सबमिट करते ही वो सारा डेटा कस्टमर के व्हाट्सएप पे चला जाएगा। ठीक है, अब डिलीवरी बॉय की डिलीवरी खत्म हो चुकी है और आपको कुछ पता नहीं यानी कि आप तो उधर गए नहीं, फिर भी आपको सारी डिटेल्स आपके ऐप में मिलेगी। वो कैसे, अब मैं बताता हूँ। अब आप देखिए ओनर का ऐप। अब आपका डिलीवरी बॉय मार्केट में गया है, उसने कुछ जार डिलीवर किए हैं, कुछ वापस लाए हैं और कुछ मार्केट से पेमेंट उठा के लाया। साइड मेनू बार पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इन्वेंट्री का ऑप्शन आएगा। जैसे ही डिलीवरी बॉय वापस आता है तो आपको सबसे पहले उसकी गाड़ी अनलोड करनी है, बराबर। तो गाड़ी अनलोड करने के लिए ऐसा नहीं कि डिलीवरी बॉय को पूछना है कि किसको कितने दिए, कितने लाए, अब कितने उतर रहा है। सिंपली आपको ऐप पे जाना है, साइड मेनू बार में इन्वेंट्री में जाके डेली इन्वेंट्री पे क्लिक करना है और जैसे ही आप अनलोड जार पे क्लिक करोगे दोस्तों तो यहां से मैजिक स्टार्ट होता है एप्लीकेशन का। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए कि एग्जैक्ट एआई एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, स्टैटिक एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, ये यहां दिखेगा। जैसे ही आपने डिलीवरी बॉय सिलेक्ट किया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगी कि अभी डिलीवरी बॉय के गाड़ी में से आपको कितने जार उतारने हैं, कितने जार अनलोड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए विजय के गाड़ी से कुल जार 20 रिटर्न फील्ड है, यानी कि भरे हुए 20 जार अनलोड करने हैं और एम्प्टी कलेक्टेड 3 जार अनलोड करने हैं और बॉटल जार 15 रिटर्न फील्ड, यानी कि 15 भरे हुए बॉटल जार आपको अनलोड करने हैं और 5 एम्प्टी करने हैं। ये तो एक मैजिक हो गया। अब नेक्स्ट मैजिक मैं दिखाता हूं दोस्तों। जैसे ही हम एक जार की क्वांटिटी मान लीजिए सिस्टम के हिसाब से नहीं अनलोड हुई, मान लीजिए यहाँ 3 जार अनलोड करने थे लेकिन डिलीवरी बॉयज के रिकॉर्ड अच्छी तरीके से न रखने के कारण या किसी भी वजह से डिलीवरी बॉय ने मान लीजिए कम जार अनलोड किए, यहाँ समझे 2 जार अनलोड किए, यहाँ 15 और यहाँ पे 4, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली मिसिंग जार का काउंट निकाल के देगी। जैसे ही सबमिट करोगे तो यहाँ पे एक अलर्ट पॉपअप आएगा, 1 एम्प्टी कूल जार आर मिसिंग, 1 एम्प्टी बॉटल जार आर मिसिंग। अगर आप इसको सबमिट करना चाहते हो, मतलब पूरा कैलकुलेशन लगा के भी मिसिंग है, तो सबमिट करना चाहते हो तो सबमिट कर सकते हो। अगर आपको रिकैलकुलेशन करना है, ये एंट्री कैंसिल करके फिर से एक बार आपको टैली करके एंट्री कर सकते हो। यहाँ मैं करता हूँ सबमिट एनीवे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों स्टैटिक स्क्रीन का क्या कंडीशन है। अब यहाँ देखिए स्टेटस क्या है। स्टैटिक स्क्रीन पे आपके 500 टोटल स्टॉक जार है, उसमें से जार इन व्हीकल 50 है क्योंकि ओनर की गाड़ी अभी भी अनलोड नहीं हुई है। 50 जार ओनर के गाड़ी में अभी भी है, 350 जार गोडाउन पे है, 98 जार कस्टमर के पास है। अब जो बैलेंस जार यहाँ लिखा है ना, कस्टमर का बैलेंस जार, कस्टमर का बैलेंस जार, इसका टोटल एक कस्टमर बैलेंस जार है। मतलब ये सारा टोटल आप लगा के देखिए दोस्तों 98 जार होता है और लास्ट में होता है मिसिंग जार, क्योंकि आपका बैग अभी इस डिलीवरी में 2 जार मिस हो चुके हैं। जैसे ही आप मिसिंग जार पे क्लिक करोगे तो एक रिपोर्ट डाउनलोड होकर आएगी और वो रिपोर्ट आप यहाँ पीडीएफ फॉर्म में देख सकते हो। उस पीडीएफ फॉर्म में आपको सारी चीजें दिखेगी, मतलब किस तारीख को कितने जार लोड किए और लास्ट में आपको कैलकुलेटेड अनलोड जार और एक्चुअल अनलोड जार का काउंट मिलेगा और आपको वहाँ रिपोर्ट में दिखेगा कि कौन सा जार कब मिस हो चुका है। अब ये बात हो गई मिसिंग जार की। अब कस्टमर पेमेंट की, यानी कि डिलीवरी बॉय मार्केट से कुछ पेमेंट भी उठा के लाया है। जैसे ही आप साइड मेनू बार में क्लिक करोगे, पेमेंट पे जाओगे, यहाँ पे डिलीवरी बॉय की लिस्ट दिखेगी और यहाँ पे दिखेगा कि आज डिलीवरी बॉय ने मार्केट से कितना पेमेंट कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए विजय एक ड्राइवर था, उसने आज का टुडेज का कलेक्शन उसका कितना है 1000 रुपीज, जो उसने एक कस्टमर से लाया है। टुडेज रिसीव्ड कलेक्शन यानी उसने आपको कितने जमा किए हैं उसका है। उसके पास पेंडिंग कितना है, क्योंकि क्या होता है कि डिलीवरी बॉय हर रोज जितना अमाउंट लेके आता है उतना तो आपके पास नहीं जमा करता। कभी कभी 1000 रुपए लेके आता है, 200 रुपए उसके पास रखता है, 800 रुपए आपको देता है, तो उसका हिसाब लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका पेंडिंग पेमेंट यहाँ आपको दिख जाएगा और उसके कस्टमर के पास टोटल कितना बैलेंस है ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा।
जैसे ही आप अब देखिए विजय ने मान लीजिए आपको 900 रुपए जमा किए, ऑनलाइन किए, जीपे किए, गूगल पे किए, मान लीजिए सबमिट किया, तो यहाँ पे विजय का भी स्टेटस चेंज हो जाएगा और वहाँ यहाँ देखिए विजय का पेमेंट स्टेटस अब हो गया टुडेज कलेक्शन 1000 रुपीज, टुडेज रिसीव्ड कलेक्शन 900 रुपीज और उसके पेंडिंग पेमेंट है 405 रुपीज और उसके पास कस्टमर के पास है 541 रुपीज। तो इस तरह आप उसका पेमेंट भी ट्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनवॉइस की। मंथ एंड में आपको इनवॉइस कैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों साइड मेनू बार में जाइए, इनवॉइसेस में जाके आप कस्टमर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डेट सिलेक्ट कीजिए कि कौन से डेट से आपको इनवॉइस चाहिए। जैसे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो एक पीडीएफ फॉर्म में आपको इनवॉइस जनरेट होके आएगा कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आपका इनवॉइस बन के आएगा। 18 लीटर कूल जार, कितने जार सेल किए थे, उसकी क्वांटिटी, उसका रेट और उसका अमाउंट, ये यहाँ से आप कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। ये पीडीएफ आप कस्टमर के व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से वाटर कार्ड ऐप वर्क करता है। आने वाले वीडियो में मैं 1 बाय 1 मिनट शॉर्ट वीडियो में आपको हाउ टू यूज के वीडियो शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये थी सारी चीजें वाटर कार्ड ऐप के बारे में। आपको ये एप्लीकेशन कैसे लगा, अगर आपको कुछ इसके रिगार्डिंग क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अगर आपको 1-to-1 सपोर्ट चाहिए तो उनका कस्टमर केयर का नंबर मैं ऊपर दे रहा हूं, वहां पे आप कॉल कर सकते हो और आपके जो कुछ भी क्वेरी है वहां पूछ सकते हो। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अगर आपको 100% डिजिटल बिजनेस बनाना है, 100% ऑटोमेट बनाना है और आपका बिजनेस 5x टाइम ग्रो करना है तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल रिव्यू फॉर यू। मैं हूं शिवराज पाटिल, फाउंडर एंड सीईओ ROLA.com, साइनिंग ऑफ।